हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से सीटेड पेपर 2 के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे कवर करेंगे। ओनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, अभिवृद्धि और विकास से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं हमारे, वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे ओनली वन चैप्टर से। ओके, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी कर रखी है, उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर देख रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन सीटेड पेपर 2 के लिए हैं, जो हमारे 6 to 8 वालों के लिए होता है। ओके, पेपर फर्स्ट के लिए हमने सारे प्रीवियस ईयर कर रखे हैं, ये पेपर 2 के लिए है। पहला क्वेश्चन हमारा है, विकास शुरू होता है। विकास कहाँ से शुरू होता है? हमने आपको बताया था विकास आपका मृत्यु तक चलता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है? गर्भ से स्टार्ट होता है। ओके, तो गर्भ, चाहे गर्भ बोले आप या फिर आप प्रसव पूर्ण अवस्था, ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 है प्रसव पूर्ण अवस्था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। ओके, ऐसा नहीं है आप विकास आपका जो है उत्तर बाल्यावस्था से चलेगा, शैशवावस्था से चलेगा, पूर्व बाल्यावस्था नहीं, गर्भ से स्टार्ट होता है, प्रसव पूर्ण अवस्था से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा जनवरी 2012 में बना। इसमें दे रखा है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। चिंतन क्या है? थिंक। आप सोचते किससे हैं? दिमाग से सोचते हैं। दिमाग हमारा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव, हमने ये पढ़ रखा है। ये कोई नहीं पढ़ा हमने, मनोवैज्ञानिक परिघटना नहीं पढ़ा, भावात्मक व्यवहार ये नहीं, संज्ञानात्मक गति होती है। ठीक है, संज्ञान, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोचते हम इसी से है, दिमाग से ही है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जुलाई 2013 में ये क्वेश्चन बना। निम्न में से किसका मिलान उचित है? किसका मिलान यहाँ उचित हमको ये बताना है। शारीरिक विकास हमारा वातावरण से थोड़ा ना होता, शारीरिक विकास तो परिपक्वता से होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ गलत है। संज्ञानात्मक विकास, हमारा विकास तो मृत्यु तक होता है, तो मेच्योरिटी के बाद थोड़ा ना रुक जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। सामाजिक विकास, वातावरण, ये यहाँ राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सामाजिक विकास जो है ये वातावरण से होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। 4 दे रखा है, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता नहीं रहेगा, यहाँ वातावरण होता तब। हमारे इमोशंस मेच्योरिटी से थोड़ा ना रिलेट करते हैं, ये गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये सितंबर 2014 में बना। शिक्षक का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य हमको बताना है, शिक्षकों से क्या मांग करता है? कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। कठोर अनुशासन नहीं बनाना, नहीं बच्चे सीखेंगे नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ गलत है। दूसरा हमारा है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अच्छा, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। देखिए, समान रूप से व्यवहार नहीं करना है। क्लास में हर टाइप का बच्चा होता है, 60% वाला बच्चा, 90% वाला, 40% वाला, हर टाइप का बच्चा होता है, तो समान व्यवहार हम नहीं करेंगे, नहीं तो जो बच्चा जल्दी नहीं समझता उसको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए समान रूप से व्यवहार नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। चौथा दे रखा है ऑप्शन, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक के क्षेत्र में हो। ऐसा नहीं है केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र हम के विकास हमको ऐसा अधिगम नहीं कराना बच्चों को, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ दे रखा है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तों का अनुकूलन करना हमको। अनुदेशन मतलब अलग अलग तरह की युक्तियों का प्रयोग करना है हमको, अनुकूलन करना है। यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन ये 2 है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सितंबर 2015 में बना ये क्वेश्चन। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? आप सब किस प्रकार सहायता करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है हमसे। ऑप्शन देखेंगे हम, बच्चों को सूचना लिखकर उन्हें याद करने को कहकर। देखो, याद करना नहीं करना, रट्टा मार जहाँ दिए रहेगा वो ऑप्शंस तुरंत गलत करिए आप। दंड जहाँ देखिए, ये ऑप्शंस भी बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, दंड और याद करने पे फोकस नहीं करना है।
और ये तीसरा दे रहा है तथ्यात्मक जानकारी, ये भी कोई ऑप्शन, ये भी गलत है। चौथा तो बिल्कुल सही होगा, इसलिए देखेंगे इसको क्या है। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। बच्चों को जितना आप अवसर दे सकें वही ऑप्शन राइट होता है। दंड देकर आप और याद करने के लिए कहकर वो ऑप्शन तुरंत गलत कर दीजिए आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ 4 राइट आंसर होगा। सितंबर 2015 में ये देखें 2 क्वेश्चंस बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। देखें, कह रहा है विकास और अधिगम दोनों के बीच में, ये बताना हमको। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं। अभी अधिगम विकास के पीछे रहता है, ऐसा नहीं है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, ये बात सही है। दोनों इंटर रिलेटेड हैं आपस में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर। ये वाला कोई ऑप्शन नहीं है, पीछे नहीं रहता है, परिभाषिक नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सितंबर 2015 में बना। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। हमें विकास के सिद्धांत बताने हैं, कौन से नहीं हैं। पहला दे रखा है ऑप्शंस, विकास संशोधन योग्य होता है। यहाँ क्वेश्चन से ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ नहीं पूछा है, ये आप ध्यान दीजिएगा, नहीं गलत हो जाते हैं, नहीं है हमको। देखिए, विकास संशोधन योग्य होता है, हम विकास में संशोधन कर सकते हैं। डेवलपमेंट, आप यूपी में रह रहे हैं, दूसरी तरह आप डेवलपमेंट हुआ होगा बच्चे का, आप किसी और कंट्री में भेज के उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। विकास में संशोधन हो सकता है, ये बात सही है, तो सही है, इसलिए ये गलत है क्योंकि पूछा ही गलत है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ऐसा भी तो नहीं है, ऐसा नहीं है केवल संस्कृति से नहीं, केवल जहाँ लग जाए वो ऑप्शंस लगभग 90% नेगेटिव ही होता, गलत ही होता है। हमसे पूछा गलत है, ये गलत है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे सही तो यही, ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत है, पूछा गलत है, इसलिए गलत वाला ऑप्शन सही है, ठीक। तीसरा दे रखा विकास जीवन पर्यंत होता है, ये सही है, जीवन पर्यंत विकास होता है। और विकास मनसा अनुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो विकास दोनों से प्रभावित होता है, ये बात भी सही है। ये सारे ऑप्शन सही हैं, तुमसे पूछा गलत है, गलत यहाँ 2, ये है दूसरा ऑप्शन, इसलिए ये दूसरा वाला सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये फरवरी 2016 में बना। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। विकास के बारे में हमें ऑप्शंस बताने हैं कौन से सही हैं। पहला दे रखा है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये पहला ऑप्शन से यहाँ सही लग रहा है हमें, फिर भी देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तेजी गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, ऐसा नहीं है। विकास आपका धीरे धीरे होता है, मृत्यु तक होता है, धीरे धीरे आप रोज़ कुछ नया सीखते हैं, तो विकास आपका रोज़ डेली मृत्यु तक होता है, आप सीखते जाते हैं, रुकता नहीं है विकास कभी। ऐसा नहीं है आप किशोरावस्था तक ही आपका विकास होगा, उसके बाद आप वैसे थोड़ा ना रह जाएंगे। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास रिवर्सिबल तो कभी होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है आप आज 10 साल के हैं कल 5 साल के हो जाएंगे आप, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए विकास कभी पीछे की ओर नहीं जाता, विकास हमेशा आगे की ओर जाता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं है सीधे आप तुरंत ही डेवलप कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। विकास सर्कुलर में होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ गलत है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सभी में विकास जो है अलग अलग तरीके से होता है। किसी का कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई लेट में, कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई 2 साल तक नहीं बोलता, सब में विकास अलग अलग होता है, दर सबकी अलग अलग होती है ना, यही कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये क्वेश्चन भी सितंबर 2016 में बना। ये संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपके इमोशंस और संज्ञान ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं ना, संज्ञान और इमोशंस आपके। देखें आप क्वेश्चंस क्या, ऑप्शंस में क्या है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये ऑप्शन गलत है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यही ऑप्शन आपका प्यारा सा 1 नंबर दे जाएगा।
क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर। ओके 3 देखेंगे क्या कह रहा है, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग संज्ञान या संज्ञान रहेगा, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है। ऐसा नहीं है, ये दोनों आप उल्टा सीधा करके दे रखा है। बस आपको ये पता होना चाहिए दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सॉरी 10 देखेंगे। ये क्वेश्चन भी सितंबर 2016 में बना। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें यहाँ ध्यान से देखना, गलत बताना है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, ये बात सही है। पूछा हमसे गलत है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे गलत है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। अच्छा, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं। सही बात है, हर बच्चा विकास की दर से गुजरता है। शैशवावस्था आती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बट बच्चों की जो फिर भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कोई भी एक दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता, सब अलग अलग होते हैं। ये बात यहाँ कह रहा है, ये ऑप्शन सही है। पूछा हमसे गलत है, इसलिए ये वाला भी गलत होगा। विकास एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। देखो, विकास को आप माप नहीं सकते हैं, यही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल गलत है। हमसे पूछा ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। ओके यहाँ दूसरा दे रखा है, विकास परिपक्वता और अधिगम पर। विकास देखो, आप मेच्योर हो जाएंगे तब विकास आपका रुकता नहीं है और अधिगम पर नहीं आधारित होता, विकास आपका चलता रहता है। आप कैसे भी हो, आप धीरे धीरे आपका विकास होता ही रहता है, ठीक है, मृत्यु तक होता है। तो यहाँ गलत ऑप्शन आपका 4 नंबर है, क्योंकि दे रखा है जिसका ठीक ठीक मापन। आप विकास को माप नहीं सकते, आप ये नहीं माप सकते हैं कि आपकी क्वालिटी कितनी बेहतर है, इसको आप तौल नहीं सकते, ठीक है। आप जो है ग्रोथ आपकी कितना हुई है ये आप तौल सकते हैं, बट आपका विकास डेवलपमेंट को आप माप नहीं सकते हैं कि आपका दिमाग कितना बड़ा है, आप कितना सोच लेते हैं। ऐसा आपकी क्वालिटेटिव चेंज ये हम माप नहीं सकते इसको, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत है, पूछा ही हमसे गलत था, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये दिसंबर 2018 में क्वेश्चंस बने। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। देखिए, केंद्रीय हमने पढ़ा था, प्रॉक्सिमोडिस्टल हमने पढ़ा था, समीपस्थ दूरस्थ का सिद्धांत पढ़ा था ना, समीपस्थ। तो उसमें समीपस्थ हमने ऐसे बनाया था, सेंटर टू पेरिफेरी। तो यहाँ ये केंद्र दे रखा है, केंद्र से परिधियों की ओर, तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल मध्य। इसमें ऑप्शन देखिए कौन कौन सा दे रखा है। दे रखा है विकिरणीय विकास के सिद्धांत, तो ये कोई सिद्धांत हमने पढ़ा है थ्योरी वाली क्लास में, हमने ये कोई सिद्धांत नहीं पढ़ा। विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को, ये सिद्धांत भी नहीं पढ़ा। समापनीय विकास के सिद्धांतों को, ये सिद्धांत भी हमने पढ़ा। ये मध्यवाहम विकास के सिद्धांत, देखो कैसे लैंग्वेज कैसे डिफिकल्ट करके देखते हैं, आप फंस जाओगे। आप थोड़ा सा आप इसमें मैच करा सकते हो। मध्यवाहम विकास के सिद्धांत, मध्य से ये सेंटर टू पेरिफेरी जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। लैंग्वेज का खेल है, बाकी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं हर बार वही। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 12 बना है, ये जुलाई 2019 में। विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखें, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। देखें ऑप्शंस क्या देखा है, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वों पर विचार करना। ऑप्शन नंबर 3 है वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, और वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ हमें पर्यावरणीय कारकों, दोनों पर्यावरण और वंशानुगत दोनों को आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जब दोनों पे विचार करेंगे तभी हम व्यक्तिगत जो विभिन्नता है विकास में वो हम बता पाएंगे। यहाँ ऑप्शन 3 राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे जो जुलाई 2019 में बना। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत आप यहाँ फोकस करें और नहीं पे ज़रूर फोकस करें, कौन सा सिद्धांत नहीं है, ठीक। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। अच्छा, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सती नहीं, यहाँ सटीक रहेगा। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म
के समय निर्धारित हो जाती है। ऐसा अच्छा बच्चा पैदा हुआ और हम बता देंगे कि ये ऐसा ऐसा करेगा, ये अंबानी बनेगा, ये बनेगा, ठीक। ये कह रहा ऑप्शन नंबर 3 में, बिल्कुल गलत है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, सही बात है। यहाँ हमको क्या बताना था, गलत है ना विकास का सिद्धांत, तो बिल्कुल ये एकदम, आप केवल ऑप्शन से पढ़ेंगे बस आपको। देखें, विकास की सटीक गति ये आप जन्म के समय नहीं बता सकते कि हाँ ये बच्चा ऐसा करेगा, बाद में ऐसा करेगा, ठीक है। आप ये नहीं बता, साइंटिस्ट बनेगा बच्चा क्या करेगा, जन्म के तुरंत नहीं बता सकते। ये विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। और ये हमने पढ़ रखा है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है और ये विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है, विकास के सिद्धांत में है। अलग अलग गति से विकास करता है, सब अलग अलग गति से विकास करते हैं। कोई जल्दी चलता है, कोई बाद में चलता है, कोई जल्दी बोलता है, कोई 1 साल में बोलने लगता है, कोई 2 साल में बोलता है, कोई बोलता ही नहीं है, हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये जुलाई 2019 में बना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। अभी इसके आगे हम विकास और अधिगम के बीच संबंध वाले क्वेश्चंस बने थे, फिर रिपीटेड क्वेश्चंस। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, अधिगम विकास ध्यान दिए बिना घटित होता है। ध्यान दिए बिना घटित होता है, ये ऑप्शन गलत। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ये भी गलत है। विकास एवं अधिगम अंतः, यहाँ अंतर रहेगा, अंतर नहीं अंतः संबंधित रहेगा, ठीक। यहाँ अंतः संबंधित ये रहेगा, अंतः संबंधित, अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। और विकास एवं अधिगम संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है, सारे ऑप्शंस गलत हैं। विकास एवं अधिगम आपस में अंतः निर्भर और अंतः संबंधित होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। दिसंबर 2019 में 2 क्वेश्चंस बने। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आनुवंशिकता विकास के संदर्भ में हमें बताना है और पर्यावरण की ये हमको ऑप्शंस कौन से सही हैं ये बताने में। विकास और आनुवंशिकता आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं ये, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करती है, ऐसा नहीं है। मानव के विकास को वंशाणु दोनों प्रभावित करती है। ये आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। 3 देखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ऐसा नहीं है। इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 में व्यक्तिगत विभिन्नता, जो सारे व्यक्ति अलग अलग होते हैं उसका एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता नहीं है, विकास भी होता है उसका कारण। प्रवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, नहीं, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये जनवरी 2019 में बना, सॉरी 2021 में। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसके पहले वाले सारे ऑफलाइन एग्ज़ाम के थे। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक स्वास्थ्य। देखें, आपने ये सिद्धांत तो पढ़ रखा है, जो विकास के 4 पक्ष होते हैं, सोशल होते हैं, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। चारों विकास आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ये आपने अगर पढ़ रखा है तो एकदम ये कह रहा है कि इनका कोई, पहला ऑप्शन देखेंगे, का कोई आपसी संबंध नहीं है, गलत की भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 4 देख की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये चारों पक्ष आपस में ऐसे ऐसे इंटर रिलेट होते हैं। ओके, अगर आपका एक पक्ष ये शारीरिक विकास है, ये संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सारे विकास आपस में इंटर रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 जनवरी 2021 में ये क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन बने हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना हमको। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्ण निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है, गलत। विकास
में बच्चों के विकास में बहुत से सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। हाँ, ये बात सही है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। देखें, एक ही क्रम में तो होता है, पहले शैशवावस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, लेकिन जो है सुनिश्चित समय में ऐसा नहीं होता है, सब में अलग अलग होता है। ये गलत है। बच्चों के विकास में बहुत से सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये ऑप्शन नंबर 3। देखो, सबका विकास, बच्चों का विकास, सब में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। कोई यूपी का है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सब में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं अलग अलग, तो बच्चा अलग अलग सीखता है। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, दिसंबर 2021 में बना ये क्वेश्चन। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। या बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास की दिशा और क्रम में बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। ये रैखिकता तो एकदम, विकास सीधी रेखा में कभी नहीं चलता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। अनिरंतरता होता नहीं है, विकास निरंतर चलता है लगातार, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। एक रूपता, ये भी गलत है। ये व्यक्तिकता, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। देखिए, ये व्यक्तिकता होती है, हर बच्चा, सब में व्यक्तिगत विभिन्नता है, सबकी रेट अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बाद में सीखता है। मीन्स आप ये ले सकते हैं, कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है, कोई बाद में चलना सीखता है, सब अलग अलग, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता है। कोई भी बच्चा एक समान नहीं होता। अगर आपकी तरह सब सोचेंगे तो आपकी तरह आप सब सोचेंगे तो आप बोर हो जाएंगे ना। सब अलग अलग सोचते हैं, सब अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ये सारे सिद्धांत हमने पढ़े नहीं है, सारे गलत। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चन बने। देखें, बच्चों का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है और फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यही अभी हमने ऊपर पढ़ा कि विकास सीधी रेखा में नहीं चलता, ये ऐसे सर्कुलर चलता है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सर्पिलाकार बढ़ोतरी, ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी ऑप्शंस में क्या दे रखा है? एक रूपता सिद्धांत नहीं है, ये एक दिशा का सिद्धांत भी नहीं है, विकास की अनियमितता, बिल्कुल ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। विकास आपका सीधी रेखा में नहीं चलता है, ऐसे चलता है। ठीक, तो सर्पिलाकार, ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चंस भी बने हैं आपके। विकास लंबवत अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? देखिए, हमने ये शीर्षगामी सिद्धांत पढ़ा हुआ है, सिर से पैर की ओर, इसे लंबवत ये अक्ष की दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं। समीपस्थ, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, जो सेंटर टू पेरिफेरी जाता है आपका, ये होता है। अंतर संबंधित, निरंतरता, ये सारे सिद्धांत नहीं है। विकास की दिशा के सिद्धांत मंडली 2 हैं, या समीप से दूरस्थ और शीर्षगामी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 2021 में बना ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न पर बल देगा? बोल नहीं रहेगा, यहाँ आप बल लिखिए। ठीक, बल देगा। पहला दे रखा है कुंठा। आपके अंदर जब कुंठा रहेगी, गुस्सा रहेगा, तो आप थोड़ा ना सीखने पे बल नहीं देगा बच्चा। बोरियत अब जब हो गया आपको तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, गुस्सा जब होगा तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, मान गर्व जब होगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चंस भी बने आपके, सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। विकास के विषय में कौन सा वाक्य गलत है? ये गलत, विकास कौन सा गलत है ये बताना हमको। ठीक, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, ये गलत है। देखें, इसमें गलत क्या है, आप एकदम जितने भी क्वेश्चंस पिछले भी आपको समझाए उसी में से सारे क्वेश्चंस बने हैं। अभी हम ये आपको समझाए थे कि विकास जो है यहाँ दे रखा है, ये संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित नहीं होता है, ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक आनुवंशिकता जैसे कि पापा हैं वैसे ही बच्चा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाएगा तो वो अच्छा कर सकता है, तो ये पूरी तरह संज्ञानात्मक विकास पर निर्धारित नहीं होता, आनुवंशिकता
आनुवंशिकता से ये संज्ञानात्मक विकास पूरी तरह निर्धारित नहीं होता, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से। और पहला ऑप्शन इसलिए यहाँ गलत है। कह रहा है विकास की गति व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ठीक है, विकास की गति में जो है सबका विकास अलग अलग, रेट सबका अलग अलग होता है, ये बात सही है, हमसे पूछा गलत है, ये वाला ऑप्शन से इसलिए नहीं होगा। और तीसरा, पूर्वानुमान पैटर्न का अनुसरण करता है। देखो, विकास पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं कि बच्चा शैशवावस्था में है, किसका थिंकिंग लेवल क्या है, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है, पूर्वानुमान लगा सकते हैं आप। बच्चे देखकर आप बच्चा बाल्यावस्था में बता सकते हैं ये इस टाइप का है बच्चा। ठीक, इसमें पूर्वानुमान पैटर्न का अनुसरण करता है विकास। और विकास के सभी क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये सारे ऑप्शन सही है, हमसे पूछा गलत है इसलिए ये दूसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए दूसरा ऑप्शन ही यहाँ सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, 30 दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चन बना है। कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? ये प्रोत्साहित नहीं है, उसका निगेटिव होता है हतोत्साहित, निगेटिव है ये, नहीं है कौन सा। ठीक, संवेग तो ये गर्व, आनंद, उम्मीद ये सब रहेगा। तो विद्यार्थियों को अधिगम में प्रोत्साहित करेगा, बट हतोत्साहित अगर आप बोरियत फील कर रहे हैं तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, अधिगम करने में मन नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन अभी पहले हमने पढ़ रखे हैं, आपने देखा होगा, अभी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। 6 साल 7 साल का प्रीवियस ईयर कर लिए, 4-5 पेपर मतलब कर लिए, सारे क्वेश्चन उसी से रिपीट होते हैं, बहुत क्वेश्चन सीटेड से रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये बना है 27 दिसंबर 2021 में। जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे किस भाव का एहसास होगा? नकारात्मक बता रहा है, परिणाम, मूल्य और कमी पर केंद्रित रहता है, तो गर्व, आनंद, आशा ये सारे पॉजिटिव हैं। दुश्चिंता, वैसे ही अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, देखो गर्व ये पॉजिटिव पॉइंट है आपका, आनंद भी पॉजिटिव है, आशा भी पॉजिटिव है, ये दुश्चिंता जो है ये आपका निगेटिव पॉइंट है। वैसे ही ना आता रहे, आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया करिए, तब भी आप काफ़ी हद तक 50% तो सही ऑप्शंस पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिसंबर 2021 में बना। अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता को क्या कहलाती है? देखो, अपने सोचने, जो आप सोचते हैं उसके प्रति सोचना, मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान आपने पढ़ रखा होगा। ये स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बने हैं, एक बार और बना था। क्वेश्चन नंबर 26 दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चन बने। निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता? विकास निरंतर चलती है, अपने बहुत पहले से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, विकास सतत चलता है, गर्भ से मृत्यु तक चलती है आपका विकास। ठीक है, तो निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ दिख रहा है राइट आंसर। समरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतर, ये सारे से गलत है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 ये बने हैं आपके दिसंबर 2021 में। संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्चुअल थिंक। ठीक है, ये आपको बताना है कि अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए, वैसे तो सही बात है ये, फिर भी देख लेते हैं आगे। गैर उदाहरण और अपवाद बताने से बचना चाहिए, ऐसा नहीं है, गैर उदाहरण से आप रिलेट करके बताएंगे उसको इन्वायरमेंट से, तो बच्चा सीख जाएगा। आप गैर उदाहरण कह रहे हैं नहीं बताना चाहिए, तो ये तो गलत बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, प्रत्यक्ष निर्देशन की विधि का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो दिखे आप उसी निर्देशन विधि पर, जो चीज़ दिख रही है ऐसा नहीं है। अधिगम के लिए आकलन करने के बजाय आप अधिगम का आकलन, अच्छा मतलब आप वो दे रहे हैं, हाँ आप रिजल्ट पर ओनली फोकस कर रहे हैं, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर, बिल्कुल अच्छा सा ऑप्शन है, एकदम प्यारा सा, 1 नंबर आपको दे जाएगा। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए, पहला आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 3 जनवरी 2022 में बना ये क्वेश्चन। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? देखो, सामाजिक अपेक्षा विकासात्मक आवश्यकता है, बाधा तो है नहीं, क्षेत्र है नहीं, विकासात्मक कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? अधोगामी सिद्धांत क्या होता है? शीर्षगामी हमने पढ़ा था, सेफलोकार्डर शीर्षगामी, और थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा था हमने, और प्रॉक्सिमोडिस्टल पढ़ा था अधोगामी। ठीक, ये क्या होता है आपका? सेंटर टू पेरिफेरी। पहले आपके सेंटर में जो चीज़ है, पहले ये ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं आप, पहले आपके धड़ का निर्माण होगा जो आपके सेंटर में है, उसके बाद आप हाथ पे जाएंगे, हाथ हिलाएंगे, उसके बाद हाथों के बाद आपकी उंगलियों पर, फिंगर्स पर आपके कंट्रोल आएगा। ठीक, सेंटर, ये अधोगामी सिद्धांत यही होता है। और यहाँ देखो पहला क्या दे रखा है, शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं, ऐसा नहीं है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 ये देखें, अब ये अभी रिसेंटली में हमारा एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, ये सारे ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए थे, ऑनलाइन होने के बाद ऑफलाइन हुआ। ठीक, ये देखेंगे क्या बना है, शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि और विकास, विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते थे। शारीरिक ग्रोथ आपकी जो है ये शीर्षगामी होती है, और ये विकास आपका समीपस्थ होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, 2 क्वेश्चंस बने हैं आपके सीटेट पेपर 2 में, 2 क्वेश्चंस बने। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल का, स्थूल ग्रॉस टू फाइन हमने पढ़ा था ना विकास, ये स्थूल है, ग्रॉस मोटर स्किल का बताना है, जिसमें हम बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। छोटी एक कागज़ को आयत की रूपरेखा के अनुसार काटना, तो वो काटेंगे आप, फिंगर्स का यूज करेंगे, छोटी मसल्स आपकी यूज होंगी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, आप बुनाई करेंगे, हाथों की फिंगर्स से करेंगे, इसलिए छोटी मसल्स हैं, ये ऑप्शन भी गलत। उसके बाद तीसरा दिया है तैरना, तैरने में आप बड़ी मसल्स का, पैरों से हाथों से ऐसे करके तैरेंगे ना, तो इसमें आप बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए ये स्थूल गति कौशल का उदाहरण हो जाएगा आपका। और चौथा, एक कागज़ की ये रूपरेखा अनुसार काटना, आप काट रहे हैं तो आप फिंगर्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए ये छोटी मसल्स का यूज हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है, ग्रास और ये हमको स्थूल गति कौशल बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हो गए। हमने बताया था कि 11 में आपके 2011 में 2 क्वेश्चंस बने थे जो हमसे छूट गया था। एक क्वेश्चन आपका ये बना था कि वो कॉन्सेप्चुअल संवेगात्मक वो क्या था, विकासात्मक क्या था। एक क्वेश्चन से ये बना था आपका वो जो है कॉन्सेप्ट, जो आपका वो कॉन्सेप्ट आप कहाँ से बनाते हैं, दिमाग से बनाते हैं ना, तो ये किससे रिलेटेड है कॉन्सेप्ट आपका, ये संज्ञानात्मक विकास से। एक क्वेश्चन आपका ये बना था, और दूसरा एक क्वेश्चन आपका बना था कि ये फाइन मोटर स्किल से बना था, आपको बताना था। तो ये 2 क्वेश्चंस बने थे, वो सारे आपके इसी में हो गए, इसी में से हो गए। ये अभी जो बना था रिसेंट में एग्ज़ाम, यहीं से उठाया गया था सारा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे सारे, वो सारे हमने कवर किए हैं। 31 क्वेश्चंस टोटल। देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए होंगे, आपने अगर सॉल्व किए होंगे पूरे तो आपको समझ आया होगा, सारे प्रीवियस ईयर से रिलेट करके पूछा जाता है। ठीक, तो आप थ्योरी करने के बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए, ये सारे सीटेट पेपर 2 के लिए थे। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे। अभी हमसे बच गया है वो विकास की अवस्थाएं बचा हुआ है, और एक आनुवंशिकता और वातावरण, ये टॉपिक हम कल करेंगे। उसके बाद उसका सारा प्रीवियस ईयर लेंगे।